छिन्न होकर के ही ब्राह्मण देश की अलग, क्षत्रिय देश की अलग, है ना, शासक देश की अलग और परिवेशक देश की अलग, परसने वाले की अलग, बनाने वाले की अलग, खाने वाले की अलग, खाने वालों की अलग अलग। ये क्या है? तो एक कल्पित रेखा जो है वो एक धरती को परिच्छिन्न कर देते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान, है ना, कहां से? ये राष्ट्र का परिच्छेदक क्या है बोला, बताओ ना, है? भारतत्वावच्छेदक धर्मावच्छिन्न और पाकिस्तानत्वावच्छेदक धर्मावच्छिन्न। ये देखो, ये वेदांत, ये हम इसलिए बताते हैं कि आपको मजा आ रहा है ना। संस्कृत भाषा में बात जैसे सोची जाती है ना, तो जो पाकिस्तान ही कल्पित है, 25 बरस के पहले, 20 बरस के पहले जिसकी सत्ता नहीं थी, है, तो पाकिस्तान त्वावच्छेदक धर्मावच्छिन्न जो राष्ट्र है जो पूर्व में नहीं था, ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई ना। बाद में पैदा हुआ तो इसका अवच्छेदक सत्य कहां से होगा, अवच्छेदक त्रैकालिक कहां से होगा बोला, और वो अवच्छिन्नता त्रैकालिक कहां से होगी, ये देखो। तो असल में अब एक भाव का भेद है, कल्पना का भेद है, और कल्पना का भेद कहां से है? एक मियां जी आए, बोले कि महाराज ये आर्य समाजियों ने तो बड़ा अनर्थ कर दिया है। तो क्या कर दिया? बोले मुसलमानों को हिंदू बना दिया, अब तो लड़ाई हुई बिना नहीं रहेगी, होगा दंगा। मैंने कहा अरे भाई उन्होंने हिंदू ही तो बनाया है ना, है? अभी तो वो मनुष्य ही है ना कि मर गए? तो यदि मुस्लिमत्व उनका निवृत्त भी हो गया तो मनुष्यत्व तो है ना। एक बात देखो, आदमी कहां दुखी कहां होता है, आदमी के दुख का हेतु कहां है? केवल अपने भाव पर चोट लगने से वो दुखी होता है, और भाव तो तात्कालिक होता है। तो अनवच्छिन्न होने पर भी अवच्छिन्नता। अब कल हम गए स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज के यहाँ, 9 बजे करीब उनके पास गए थे। तो हम वर्षगांठ के बाद गए तो ये हुआ कि मक्खन खाया, तो मक्खन खाया है वहां। तो मक्खन खा के जब अपने स्थान पर आया तो हमारे सामने मखाना रखा गया खाने को। तो दादाजी ने कहा कि आप माखन खा लीजिए, मक्खन खाइए। तो अभी क्या हुआ आप विचार करके देखो। तो शब्द इसी का नाम अभ्यास हुआ। मक्खन का अभ्यास मखाने में हो गया। स्मृति रूप परस्पर पूर्व दृष्टा अभास है। पूर्व दृष्ट मक्खन का है और स्मृति के समान रूप धारण करके और वो मखाने में घुसने लग गया। ऐसा आप इन सब शब्दों को बहुत तो देखो, वस्तुतः ये जो चैतन्य है ये देश काल वस्तु से, देश काल वस्तु उपाधि बन करके भी इसको अवच्छिन्न करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मिथ्या उपाधि सत्य का अवच्छेदक हो ही नहीं सकती। ये आत्मदेव जो है ये भिन्न है हो। हाँ, खेत सबके अलग अलग हैं और खेत सब अलग अलग हैं, पर किसान एक ही है। सैनिक अलग अलग है, सेनापति एक ही है, प्रजा अलग अलग है, राजा एक ही है। क्षेत्रज्ञ चापिमाम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। अच्छा, तो अभिन्न है, सब में आत्मा अभिन्न होने पर भी भिन्न सा भाषा है। वेद जो है दोनों तरह से वर्णन करता है। देखो अविषय रूप से आत्मा का वर्णन सुनो, शास्त्र में हम आपको सुनाओ। 9 चक्षुषा है,
गृह्यते नातिवाचा। आंख से देखा नहीं जा सकता, वाणी से बोला नहीं जा सकता। न तत्र मनो गच्छति न बह गच्छति न विद्मो न विजानीना। एक और दूसरी ओर देखे, तमेव भासम् अनुभाति सर्वम् तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति है। अरे वो प्रकाश रहा है तो सब प्रकाश रहा है, ये तो पहचान है। एक दिन एक कोई पंडित आए हमारे पास, मैंने कहा भाई काशी में मैंने बहुत पंडित देखे, पर एक पंडित ऐसा देखा जो विद्वान भी है, सदाचारी भी है, निर्भिमान विनयी भी है, संध्या वंदन आदि जो अपना आचार है उसका पालन करता है, बड़ा ही पवित्र है। तो उसने कहा ऐसा कौन है स्वामी जी, आप बताना सर। अनकारी है, तुम जान के क्या करोगे? बोले कौन है? शाम जाकर उसका दर्शन करेंगे, उससे मिलेंगे, है ना, ऐसे सदाचारी पुरुष से मिलकर खुशी होगी। मैंने कहा पंडित जी ऐसा दूसरा कोई नहीं है, आप ही हो, है ना। आप ही काशी से आए हो, आप ही पंडित हो, आप ही सदाचारी हो, आप ही विद्वान हो, आप ही विनयी हो ना। जितने मैंने गुण धर्म बताए वो सब आपके ही थे। आपने पहले उसको कोई परोक्ष पंडित समझा, आज आप उसको अपरोक्ष पंडित। ये दशमस तमसी का यही अर्थ है ना। दशमस तमसी जो है, दशमस तमसी का यही अर्थ है। तो परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कहाँ है? अरे यही है। तो कौन है? तो तुम ही हो, है ना। अभिन्नोपि भिन्न वेद कभी भेद का प्रतिपादन कर नहीं सकते। शास्त्रार्थ की बात छोड़ो, वो तो पंडितों की दुनिया है। तो मानांतर प्रसिद्धत्वात्, भेद जो है वो दूसरे प्रमाणों से मालूम पड़ता है, आंख से, कान से, नाक से। तो जब दूसरे प्रमाणों से भेद मालूम पड़ गया तो उस भेद को बताने के लिए श्रुति तकलीफ क्यों उठावेगी? नाई ठाकुर कितने बाहर का कसार आपके सामने गिरा है। तो बाल बनवाते समय नाई से उसने पूछा हो कि हमारे सिर पर कितने बाल हैं? उसने कहा सरकार सब आपके सामने गिर रहे हैं, मैं एक भी अपने पास नहीं रखा हूं, है ना, आप गिन लो। जब आपकी आंख से, नाक से, जीभ से भेद मालूम पड़ता है तो वेद भेद का प्रतिपादन करने का कष्ट क्यों उठा गए? तो प्रमाणांतर से अनभिगत हो गए। दूसरे किसी प्रकार से अगर भेद न मालूम होता हो तो अज्ञात ज्ञात वेद भेद का वर्णन करे। मानांतर प्रसिद्ध मिथ्यात्वात्, और जितना भेद है वो अपने अधिष्ठान में, है ना, बिना हुए भाग रहा है, अधिष्ठान ज्ञान से बाधित हो जाता है। अप्रयोजना, अभेद के ज्ञान से तो मुक्ति होगी, दुख की निवृत्ति होगी, जड़ता की निवृत्ति होगी, बंधन की निवृत्ति होगी। भेद के ज्ञान से क्या होगा? मानांतर प्रसिद्धत्व मिथ्यात्व अप्रयोजना, श्रुत्यंतर विरोधाश्च। और दूसरी श्रुति कहती है द्वितीयम नहीं वस्तु, एक रुद्र न द्वितीय निहम्रेण प्रावृता जल्पिया उपसताचरंती। तो न श्रुतिर भेद वो करा, श्रुति भेद का कभी प्रमाण, भेद को कभी प्रमाणित नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने में श्रुति जो है ना वो डॉक्टर का रजिस्टर बन जाएगी, है ना। इस रोग पर ये दवा दी तो इतने रोगी मरे और इतने जिंदा रहे। देखो हिसाब, डॉक्टर के पास हिसाब है। इस रोग में मैंने इस दवा का प्रयोग किया तो 50 रोगी मर गए, 50 जिंदा रहे। बोले अब ये दवा नहीं है का। अच्छा 40 मर गए, 60 जिंदा रहे, का अभी भी ये दवा नहीं है। बोले 30 मर गए, 70 जिंदा रहे, कहा कुछ कुछ फायदा तो मालूम पड़ता है। तो बोले नहीं भाई 20 मरे, 80 जिंदा रहे,
तो तब ये जरूर दवा है, इस रोग पर इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो वेद ऐसे मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों का संप्रयोग कर करके वेद नहीं लिखे गए हैं बोला। ये ऐन्द्रियक अनुभूति के अनुवाद नहीं है, ये अतीन्द्रिय वस्तु का, इंद्रियातीत वस्तु का, अपौरुषेय वस्तु का, पुरुष के अंतःकरण के अनुभव का जो अगोचर पदार्थ है उस पुरुष के स्वरूप का निरूपण करते हैं। ये महाराज देहेन्द्रियादिकों के भेद को अपने में आरोपित करके अभिन्न भी भिन्न हुआ सा भासता है, अकर्ता भी कर्ता सा भासता है। देखो सारी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, राग द्वेष होते हैं, अपने को भिन्न मान करके कि नहीं है? यदि आप अपने को अभिन्न जान जाएं तो राग द्वेष से मुक्ति मिल जाएगी कि नहीं? आप अपने को पापी या पुण्यात्मा मान करके अभिमान करते हैं, दुख होता है कि नहीं? अच्छा, जब आप अपने को पापी मान के बैठते हैं तो दुख होता है कि नहीं होता है? और जब आप अपने को पुण्यात्मा मान करके अभिमान करते हैं, हमारे शरीर खाकर, और कोई दूसरा आके आपसे बड़े पुण्यात्मा का वर्णन करने लग जाए तो आप में हीनता का भाव आ जाएगा, तुरंत दुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे हो? तो दुख है ना। अपने को पुण्यात्मा मानने में भी दुख है, क्योंकि कभी पाप हो जाएगा तो भी दुख होगा, और कोई पापी कर देगा तो भी दुख हो जाएगा, और कभी पुण्य न कर सकेंगे तो भी दुख हो जाएगा। पाप पुण्य दोनों में दुख का बीज विद्यमान है। तो आप स्वयं प्रकाश चैतन्य, जिसमें हाथ नहीं, पांव नहीं, जीभ नहीं है, जिसमें मुख्यमंत्री नहीं, जिसमें गुदा नहीं है, उससे कर्म कैसे होगा? जिसमें आंख कान नाक आदि इंद्रिया नहीं, वो विषयों का परिच्छेदक ज्ञान रूप भोग कैसे करेगा? रसास्वादन गंधाघ्राणन कैसे करेगा? तो अकर्ता, स्वयं प्रकाश अकर्ता होने पर भी आप अपने को जो कर्ता सरीखा मालूम कर रहे हैं, अभोक्ता तो भोगते हैं, तो आप अभोक्ता, परंतु अपने को भोक्ता मान रहे हैं। विषय नहीं है, लेकिन अहम 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 है ना, ये तो दाल चूर रही है ना। गर्मी के कारण दाल में बुलबुले उठ रहे हैं, अहम अहम अहम, दाल कच्ची है ना, अभी पकी नहीं है ना। हाँ, हम लोग पहले गांव में हो गुड़ पकता था ना, गुड़ पकता पकड़ा, तो रस में उबाल आता था। पहले काई में पहली चीज उसमें आती थी मलिनता, जो गन्ने के रस में जो मलिनता होती वो निकल के छा जाती ऊपर, तो काई को काट करके पहले फेंकते थे, उसके बाद ना उसमें उबाल आने लगता, उछाल आने लगता। तो गुड़ पक गया, इसकी पहचान क्या थी? तो जब उसमें उबाल आना बंद हो जाए है ना, लेके हाथ में देखा चाशनी को, बिल्कुल थोड़ी देर में हाथ में लेके और थोड़ा फूंक दिया और गोली बन गई, गोली बनकर पक गया। तो ये जो छलक है ना, अहम अहम अहम, आप पानी है कि, है ना नारायण, आप पानी है कि बुदबुदा है? बुदबुदा अगर पानी से अलग अपने को समझता है तो गलत समझता है ना। आप बुलबुला नहीं है, पानी है, आंखें फुदकने वाली चीज नहीं है, जल है। यहाँ जो फुदक रहा है ना, ये तो काल का बच्चा है, काल का खिलौना, काल का खिलौना आपके दिल में बैठ के खेल रहा है। अहम 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 क्या है? तो ये अहम आप नहीं है, आप घड़ा नहीं है, माटी है, आप जेवर नहीं है, सोना है ना, आप जीव नहीं है, चैतन्य है। अपने आप को न जान करके जीव भाव को प्राप्त हो गए। इसका नतीजा ये निकलता है कि स्वर्ग में जीव जाता है, नरक में जीव जाता है, उपास्य लोक में जीव जाता है, समाधि और विक्षेप में जीव जाता आता है। तो 16 अनेक सिवा कहाँ से हैं?
तो इसलिए ये केवल उपाधि के भेद के कारण, ये अत्यंत लौकिक, अत्यंत मोटी उपाधियों के भेद के कारण ये अनंत धर्म वाला मालूम पड़ता है और बदलता हुआ सा मालूम पड़ता है। आप ये बात ध्यान में रख लो। मैंने अयोध्या में जाके वहां के जो बड़े बड़े विद्वान उस समय थे और प्रसाद, जिनको ईश्वर का प्रसाद प्राप्त था, पंडित राम वल्लभाचरण जी ने अपने श्रीमुख से हमको बताया कि मैं जन्म का ब्राह्मण नहीं हूँ, भूमिहार हूँ, मैंने संस्कृत साहित्य का विधिपूर्वक स्वाध्याय नहीं किया है। बोले महाराज इतने बड़े अद्भुत विद्वान, आज से कोई विद्या छूटी नहीं और आप कहते हैं मैंने अध्ययन नहीं किया है, क्यों कहा? बोले हमको तो हमारी, हम बैठ के उपासना करते थे, हमारा इष्ट देवता हमारे सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि 24 घंटे के अंदर जितने ग्रंथों की शक्ल तुम देख लोगे वो सारे ग्रंथ तुमको कंठस्थ हो जाएंगे, उनका विषय तुम्हें स्फुरित हो जाएगा, है ना। और मैं तो बस काशी में जितने बड़े बड़े पुस्तकालय हैं जाके एक बार देख आया। तो मैंने ये तो उनकी तारीफ बताई हो। देखो इसमें उपासना का चमत्कार भी है और महात्मा की सरलता भी है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि महाराज आप ये बताओ कि आप ईश्वर को सचमुच अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हो, है ना। ईश्वर चेतन है और जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो चेतन में परिणाम होने पर या तो चेतन परिणाम का साक्षी हो गए और या तो वो परिणाम को प्राप्त हुआ तो उसकी चेतनता नष्ट हो जाए, साक्षी नहीं रहेगा। देखो चेतन कहते हैं अपने आत्मा को, साक्षी को, ज्ञान को, जानकार को, तो बदलते हुए को देखता हो। अगर खुद बदले, अगर खुद बदलने लग जाए तो उसका बदलना किसको मालूम पड़ेगा? तो देख, एक तो अब आत्मा से अन्य चेतन की सिद्धि नहीं होती, वो तद रूप से भी सिद्ध नहीं होगा, एदम रूप से भी सिद्ध नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो तो प्रकाश है, दृश्य है। जो हमारे अनुभव का विषय होगा वो चेतन नहीं, क्यों? वो तो स्वयं अनुभव स्वरूप है, आत्मा है। और यदि वो बदलता है तो जो बदलने का साक्षी है आत्मा, वो चेतन है। मैंने कहा महाराज आप ईश्वर को चेतन भी कहते हो और अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी कहते हो, हैं? ये बात कैसे बनेगी? वो बोले कि देखो हम लोग भी जो चेतन को अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं वो उपासना के लिए ही मानते हैं। शामित्व चैतन्य में मानना माने वृत्ति के साथ चैतन्य का खेलना, उपासना के लिए मानते हैं। और स्वरूपतः चैतन्य में किसी प्रकार का विकार नहीं है, विवर्त भी नहीं है। ऐसे बोले थे कि जिस विवर्त का तुम लोग उपादन करते हो वो विवर्त भी नहीं है, क्योंकि यदि अधिष्ठान और दृष्टा की भिन्नता का संस्कार नहीं होगा, दृष्टा को अधिष्ठान में विवर्त दिखाई पड़ता है, तो जहां तक अविद्या काल में माने हुए दृष्टा और अधिष्ठान का भेद नहीं रहेगा तब तक दृश्य प्रपंच में विवर्तत्व कहां से रहेगा। इसलिए जैसे तुम अभेद ज्ञान के लिए विवर्त की कल्पना करके वस्तु को समझाते हो, वैसे हम उपासना के लिए परिणाम की कल्पना करके वस्तु को समझाते हैं। हमारे तुम्हारे वस्तु संबंधी दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है। ये अयोध्या की बात बताओ। पंडित दामोदर लाल गोस्वामी जी थे, अतुल जी के दादा लगते थे। अतुल कुछ नहीं आते हैं, और काशी में उनको बिल्कुल हो नगाड़ा बजता था, बड़ा भारी विद्वान, बड़ा भारी होता है। तो ये आपको सुनाया
हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि श्री कृष्ण की आंख में और उनके नाखून में क्या भेद है, ये हमको बताओ, है ना। आप निर्वचन करके ये बात बताओ कि श्री कृष्ण का नाखून भी चिन्ह मात्र और नेत्र भी चिन्ह मात्र, बताओ दोनों में भेद कहां से आया। तो बहुत हंसे, बोले कि भाई हम समझते हैं, जो तुम पूछ रहे हो उसको समझते हैं, हमारा तुम्हारा कोई मतभेद नहीं है। ऐसे ही हंसे, बोले कि जो तुम पूछ रहे हो उसको हम समझते हैं, हमारा तुम्हारा कोई मतभेद नहीं है। तो केवल दान, ये जो विवेक का अभाव है, ये श्री भागवती का ये बात बता रहे हैं। आपको पहले तथ्य सुना देता हूं। नहीं चिदेतर रसस्य आत्मनः चिदंसे गृहीते अगृहीतम किंचिदस्ति न खलु आनंद नित्यत्व विभुत्वादयोस्य चिद्रूपाद वस्तुतो भिद्यन्ते येन तद्ग्रहे न गृह्येरन् गृहीता एव तु कल्पितो न भेदेन न विवेचिता इति अगृहीत इव भान्ति। नारायण, देखो भाई, यदि तुम अपने आप को चिन्ह मात्र जान गए, चेतन एक रस है और आत्मा है ना। ये आत्मा नहीं है, ये माता से भी उल्टे है। धर्म में माता होती है, वो धर्म में माता है कि नहीं है, और प्रमाण प्रमेय के व्यवहार में माता है कि नहीं। प्रमाता प्रमाण प्रमेय के व्यवहार में माता की उपस्थिति है, और धर्म व्यवहार में माता की उपस्थिति है, और आत्मा क्या है, तो दोनों से विपरीत है। जब शब्द बनाया गया तब ध्यान में रखा गया था आत्मा और माता आ, है ना। तो शब्द में विपरीत मालूम पड़ता है कि नहीं। आत्मा है ना, और माता आ, माता। क्या इसका अभिप्राय क्या हुआ कि असल में जहां माता पुत्र का व्यवहार है उससे भी विलक्षण है ये, और जहां प्रमाता और प्रमेय का व्यवहार उससे भी विलक्षण है ये। तो आत्मा का विवेक होने पर चिदं से गृहीत ना गृहीत किंचिदस्ति, यदि अपने को चिन्ह मात्र आपने जान लिया तो कुछ भी अज्ञात नहीं है। अच्छा, आपको आनंद की बात है। अच्छा, बड़े आनंद की बात है। मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा वो। अच्छा, आपको आनंद जब मालूम पड़ता है तभी होता है ना। तो आपको तो दुख भी मालूम पड़ता है, तो दुख भी मालूम पड़ता है तभी होता है। आप देखो, तो आनंद है बाहर, उसकी उपलब्धि है कि उपलब्धि आनंद को प्रकाशित करती है कि उपलब्धि और आनंद दोनों एक हैं। आपको थोड़ा विवेक करोगे, अब ये नहीं भाई कि केवल सभा में बैठ के तो वेदांत सुनोगे और घर में बैठ के कभी नहीं सोचोगे, है ना, मनन नहीं करोगे इस पर, तो इसका आवरण भंग नहीं होगा, पर्दा नहीं हटेगा। जब सोसाइटी में जाना हुआ तब पति पत्नी हंसते हुए चले गए और एकांत में नहीं मिले तो पर्दा हटेगा। पति पत्नी का पर्दा तो एकांत में हटेगा तब न रसास्वादन होगा। सोसाइटी में तो पर्दा नहीं हटेगा ना, तो वहां मुख्य रस का आस्वादन कैसे होगा। श्रृंगार रस का आस्वादन भी तो आवरण भंग हुए बिना नहीं हो सकता। और ये नारायण उपलब्धि, उपलब्धि माने है ना ज्ञान, उपलब्धि ज्ञानम इसी अनर्थांतरम, उपलब्धि माने ज्ञान। अच्छा, ज्ञान न रहे तो आनंद होगा? आप बताओ, कल्पना करो
कि ज्ञान तो न हो परंतु आनंद हो, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है? आनंद ज्ञात तयी तो है ना, ज्ञात तयी तो आनंद होगा ना। अच्छा, आनंद न हो तो ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? आनंद न रहे, अरे संसार के आनंद की बात करो, आनंद नहीं रहे तो ज्ञान रहेगा। ज्ञान तो दुख का भी होता है, आनंदाभाव का भी होता है ना, सुषुप्ति का भी होता है, मूर्छा का भी होता है, समाधि का भी होता है ना। आनंद न रहे तब भी ज्ञान रहेगा, और ज्ञान न रहे तो आनंद नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञान से ही आनंद को अस्तित्व लाभ होता है। हम जिसको देखते हैं उसको आनंद बना लेते हैं, बेवकूफी से देखते हैं तो आनंद को दुख बना लेते हैं, और बेवकूफी से देखते हैं तो दुख को आनंद बना लेते हैं। असल में हमको दुख और आनंद, बाहर के दुख और आनंद की कोई अपेक्षा नहीं है, ज्ञान मात्र ही अपेक्षित है, क्योंकि ज्ञान से पृथक न आनंद है और न दुख है, परंतु आनंद और दुख का जो द्वंद्व है उससे पृथक ज्ञान है। तो यदि ज्ञान का स्वरूप ज्ञात हो जाए तो ज्ञान नित्य है ये भी ज्ञात हो जाएगा, ज्ञान विभु है ये भी ज्ञात हो जाएगा, ज्ञान आनंद है ये भी ज्ञात हो जाएगा। असल में नित्यता, विभुता और आनंद रूपता, देखो विषय में आनंद अध्यस्त है, काल में नित्यता अध्यस्त है, और देश में विभुता अध्यस्त है? और देश, काल और वस्तु का जो व्यष्टि रूप है सो इंद्रिय गम्य है, और जो समष्टि रूप है वो कल्पना मात्र है, और अपना आत्मा जो है वो न इंद्रिय गम्य है न कल्पित है। देश, विभु देश जो है ना, इसकी समष्टि रूपता कल्पित है। कल्पित है माने केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का अंत या प्रारंभ कहाँ होगा, कल्पित है बिल्कुल, वो हमारे मन में उनका उदय होता है, बाहर नहीं। और काल कब शुरू हुआ और कब इसका अंत होगा, यह मन में या तो उदय शादी और शांत की कल्पना कर लें, चाहे अनादि और अनंत की कल्पना कर लें, लेकिन कल्पना सापेक्ष ही उसका ज्ञान है। तो देश काल वस्तु का जो व्यष्टि रूप है वो इंद्रियक है, इंद्रियगम्य है, और जो समष्टि रूप है वो कल्पित है, कल्पनागम्य है। यदि उसकी दृष्टि से ईश्वर को देखोगे तो वो भी कल्पित हो जाएगा, है ना। और अपना जो स्वरूप है वो अकल्पित है। तो ये जो अकल्पित चिदात्मा है, इसके ज्ञान से कुछ भी जस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, ऐसा ये चिदेतर आत्मा है। यदि इसको हमने समझ लिया तो कोई भी बात ना समझी हुई नहीं रह जाएगी। बात यह है कि असल में हम नित्यता को भी देख रहे हैं, विभुता को भी देख रहे हैं, आनंद को भी देख रहे हैं, विक्षेप को भी देख रहे हैं, शांति को भी देख रहे हैं, समाधि को भी देख रहे हैं, परंतु विवेक नहीं करते हैं, इसलिए ठीक ठीक नहीं समझते हैं। देखते रहे हैं परंतु विवेक की कमी के कारण ठीक ठीक नहीं देख रहे हैं। बस विवेकिता, जहां इनका विवेक हुआ यहाँ अपने स्वरूप। अच्छा, अब विवेक ही क्यों नहीं है इसका भी कारण बताता हूँ। हमारे श्री हरि बाबा जी महाराज हैं, आप जानते हैं, बड़े पुराने महात्मा हैं, हमारे उड़िया बाबा जी महाराज से साथी हैं, हम लोग बड़े गौरव के साथ हमको देखते हैं। तो वृंदावन में एक गोस्वामी जी कथा सुनाते थे, रस की, श्रृंगार रस की। तो गोस्वामी जी अपने को प्रभु पाद नित्यानंद जी का वंशज बताते हैं, अपने को बहुत बड़ा। तो हरि बाबा जी स्वयं उनके घर में जाके जब कथा होने लगती तो जाके बैठते और कथा होने उठते चले आते। तो वो बड़े संपन्न हैं, उनके घर में कहीं दुशाले और कहीं पीताम्बर और कहीं रेशमी कपड़े और क्या क्या सब खूंटियों पर टंगे होते थे। मतलब बड़े संपन्न है, ये बात मालूम पड़े। तो जो साथ जाता था हरि बाबा जी के,
आदमी उसने कहा कि महाराज ये इतने भक्त हैं पर इतना संग्रह इनके पास क्या है? तो हरि बाबा जी बोले क्या संग्रह? बोले दुसाले और रेशमी कपड़े और फलानी फलानी चीजें चंडी हुई है सब। तो बोले कि देखो 4 महीने से मैं रोज इस कमरे में जाके बैठता हूँ, लेकिन मैं तो उनकी कथा सुन के आ जाता हूँ, मैंने भीत की तरफ देखा ही नहीं कि क्या समा हुआ है। तुम भीत देखने जाते हो कि कथा सुनने जाते हो? अच्छा, अभी ये तो हुआ दृष्टांत। जरा दार्ष्टान्त की बात सुनो। बोलो, चित्त में वैराग्य न होने के कारण संसार के विषय, ब्रह्मात्मय के विषय जिज्ञासा न होने के कारण हम दुनिया के भिन्न भिन्न वस्तुओं के बारे में तो विचार करते रहते हैं, परंतु अभेद के बारे में विचार नहीं करते, है ना? यदि वैराग्य हो चित्त में, परिच्छिन्न पदार्थों से वैराग्य हो, नाशवान पदार्थों से, विनाशी पदार्थों से वैराग्य है, और अविनाशी वस्तु की जिज्ञासा हो, तो विवेक से उदय होते ही, ये बात तो बहुत कठिन नहीं है, ये तो चुटकी बजाते ब्रह्म ज्ञान वाली बात है, आप इसको मुश्किल नहीं समझना, है ना? ऐसा हो सकता है कि किसी को सुनते सुनते ही, है ना, अविद्या ग्रंथि का भेदन हो जाए और फिर उसको कभी कुछ साधन नहीं करना पड़े। ऐसा हो सकता है कि केवल श्रवण मात्र से कर्म का ज्ञान होता है तो जाके नहाना पड़ता है, संध्या वंदन करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, और सोया आदि का ज्ञान हो ना तो गरीब के घर में जाके उसको खिलाना पड़ता है, रोटी देनी पड़ती है। ये ज्ञान जो है नारायण, ये तो हृदय का आवरण भंग करने वाला है, बाहर कुछ करने के लिए नहीं है। इसलिए वैराग्य और जिज्ञासा इन दोनों के न होने से ठीक ठीक विवेक नहीं होता, और विवेक न होने से अभ्यस्त और अधिष्ठान का भेद ज्ञात नहीं होता है, और अभ्यस्त भी अधिष्ठानवत भासता है, इसलिए वो नित्य भासता है, विधि भासता है, आनंद रूप भासता है, और उसमें फंसे रहते हैं। इसलिए हमें विवेक के मार्ग में और ब्रह्मसूत्र का विचार करें। ये विचार ही समग्र दुखों को निवृत्त करने में समर्थ है। ओम शांति। मैं और मैं का ज्ञान, ये संबंध ज्ञान जो है ना, ये संबंध, ये मिथ्या ज्ञान है। उल्टा तो नहीं लगता ज्ञान वो इधर कल अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलम् विदुः। ब्रह्म तन्मङ्गलम् विदुः। उपनिषदों में अद्वैत तत्व का निरूपण है।
संपूर्ण उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत तत्व में ही है, ये निर्णय करने के लिए, निश्चय करने के लिए ब्रह्मसूत्र की प्रवृत्ति हुई है। ब्रह्मसूत्र पर आज सबसे प्राचीन जो भाष्य उपलब्ध है वो शांकर भाष्य है। शारीरिक शांकर भाष्य पर अब तक भिन्न भिन्न प्रकार की टीका और टिप्पणी, पंचपादिका, विवरण रहस्य, तत्वदीपन, विवरण प्रमेय संग्रह, वो परंपरा चली है। ऋजु विवरण की 4 टीकाएं 5 टीकाएं तो विवरण की मिलती हैं। और धामती प्रस्थान, कल्पतरु, परिमल और ऋजु प्रकाशिका, रत्न प्रभा, ऐसे अनेक उनके विस्तार हैं। फिर दूसरे संप्रदाय वालों के जो है उनका तो कहने को, तो शारीरिक भाष्य की व्याख्या करने के लिए भामती की प्रवृत्ति हुई है। भामती वाचस्पति मिश्र की टीका है। तो आपने सुना होगा कि वाचस्पति मिश्र अपनी जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक केवल शास्त्रों का विवरण करने में, विवरण माने खुलासा हो, वरण माने पर्दा और विवरण माने बेतरफ, है ना। विवरण माने किसी चीज का पर्दा हटा देना, माने शब्दों के पर्दे में जो अर्थ छिपा हुआ है उसको खोलकर लोगों के सामने रख देना, इसका नाम होता है विवरण। खुलासा करना, बेतरफ कर देना, ये करते रहे। अत्यंत बाल्यावस्था में उनका विवाह हो गया था और वो तो महाराज न्याय दर्शन पर टीका लिखे और सांख्य दर्शन पर टीका लिखे, वैशेषिक दर्शन पर टीका लिखे, मीमांसा दर्शन पर टीका लिखे, योग दर्शन पर टीका लिखे और वेदांत दर्शन पर भी। तो एक दिन वो टीका लिख रहे थे कि उनके पास एक ब्राह्मण आया, महाराज मैं अपनी पुत्री का विवाह करना है, आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। तो वाचस्पति मिश्र के ध्यान में नहीं आया कि हम इसकी क्या सहायता कर सकते हैं। 30 बरस पहले उनका विवाह हुआ था, समझो 10 बरस की उम्र में विवाह उस समय हुआ हो तो 40 बरस से उनकी उम्र हो गई थी और 30 बरस से उनकी पत्नी उनकी सेवा करती थी। तो उन्होंने आंख उठा के देखा कि कौन है जो इस काम में हमारी मदद कर सकता है। तो पत्नी ने अपने दोनों हाथ का कंगन निकाल कर उनके सामने रख दिया कि इस ब्राह्मण को दे दो। वो समझ गई कि ये कुछ देना चाहते हैं और इनको और दूसरा कौन देगा। तो उन्होंने कंगन उठा के ब्राह्मण को दे दिया और फिर गौर से देखा और पूछा कि देवी तुम कौन हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, कौन हो जो इस प्रकार अपने हाथ का कंकण उतार के हमको दे देती हो। वो बोली महाराज मैं आपकी दासी हूँ भामती। तब उनको ख्याल आया कि हाँ हमारा विवाह भी हुआ था, है ना। ऐसा बोले अच्छा देवी तुम क्या चाहते हो। तो स्त्री के मन में संतान की इच्छा थी परंतु वो स्पष्ट रूप से कह नहीं सकती थी कि मुझे संतान चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे मेरा नाम चाहिए, कि मेरा नाम चलता रहे। तो उसका अभिप्राय था संतान से। पर ये घटाकाश मसाकाश के चक्कर में पड़े हुए है ना, ये तो उपाधि कहे अवच्छेद का अवच्छिन्न हो ना। और इनके ध्यान में ये आए ही नहीं कि ये नाम चलाना चाहती है माने संतान चाहती है। ये बात इनके ध्यान में नहीं बैठी क्योंकि 6 दर्शन में
नाम चलाने का अर्थ वंश चलाना कहीं लिखा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, अच्छा देवी तुम अपना नाम चाहती हो तो ये ग्रंथ जो मैं ब्रह्मसूत्र पर शंकर भाष्य का विवरण करने के लिए लिख रहा हूं, इसका नाम मैं भामती रखे देता हूं, बोला। तो इस प्रकार इस ग्रंथ का नाम भामती पड़ा, है ना। तो उसकी आपको ये अभ्यास के प्रसंग में 2-4 पंक्ति, है ना, सुनाता हूं। ये कहते हैं कि नहीं चिदेक रसस्य आत्मनः चिदंसे गृहीते अगृहीतम किंचिदस्ति। यदि आप अपने आत्मा का चित स्वरूप समझ जाए कि चेतन एक रस है, स्वयं प्रकाश है और वह अपना आत्मा है। आप निर्विकार चैतन्य आत्मा को जान जाए तो कोई भी ऐसी बात नहीं रहती जिसको आप न समझें। सारी नासमझी दूर हो जाएगी उस समय जिस समय अपने चैतन्य एक रस आत्मा को आप जान जाएंगे। आत्मैवेदम सर्वम, क्योंकि आत्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु है नहीं। आत्मैवेदम अमृतम पुरस्तात्, आत्मा ही सामने है, आत्मा ही पीछे है, दक्षिणतः वामतः उत्तरतः, वही दाहिने है वही बाएं है। पहले लोग पूर्व मुख से ज्यादा बैठा करते थे, वो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो क्यों? तब वो उत्तर को बाएं बोलते थे, वामतः उत्तरतः बोलते थे, और दक्षिण को दक्षिणता बोलते थे। तो पूर्व मुंह से जब आदमी बैठेगा तो दक्षिण दक्षिण हो जाएगा और उत्तर उत्तर हो जाएगा। तो ये पूर्व मुख से बैठने की प्रथा भी बड़ी सुंदर थी। इसका क्या मतलब है? तुम प्रकाश का आदर करते हैं। जहां से ज्ञान आता है, सूर्य आता है, चंद्रमा आता है, ग्रह नक्षत्र तारे आते हैं, उस दिशा की ओर मुंह करके हम बैठे हैं, अर्थात हम अभ्युदयनीय कर्म का आदर करते हैं, प्रकाश का आवाहन करते हैं, हमारे जीवन में ज्ञान प्रकट होगा। तो दाहिने भी आत्मा, बाएं भी आत्मा, सामने भी आत्मा, पीछे भी आत्मा, नीचे भी आत्मा, ऊपर भी आत्मा, ऐसा श्रुति भी निर्देश है। और प्रतिज्ञा यह है कि एक ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए, ये तो आपको मालूम नहीं है। तो अब देखो, चिदेक रस आत्मा के ज्ञान से कुछ भी अनजाना बाकी नहीं रहता, ये भक्ति का अर्थ है। चिदेक रसस्य आत्मनः नहीं चिदेक रसस्य आत्मनः चिदंसे गृहीते अगृहीतम किंचिदस्ति। चलो ठीक है, आत्मा की बात छोड़ो, जरा चिन्ह मात्रता जो आत्मा है उसको समझने की कोशिश करो। यदि आत्मा को केवल चेतन मात्र, चिन्ह मात्र जान जाओगे, तब भी अनजाना हुआ कुछ नहीं रहेगा। अरे बस ये तो जरा सी बात है। हाँ, तो जरा सी बात क्या है कि एक तो ये चैतन्य जो है बदलती हुई चीजों में बदलता नहीं। आप ये ध्यान में ले लो, ये जो ज्ञान मात्र साक्षी मात्र आत्मा है ना, बेटा आया गया है ना, पत्नी आई गई, घड़ा आया गया, मकान आया गया, देह बचपन से जवान हुआ, जवान से बुढ़ा हुआ, है ना, और मन अच्छा हुआ और बुरा हुआ और सो गया, और बुद्धि ने ठीक निर्णय दिया, गलत निर्णय दिया, विक्षेप हुआ, समाधान हुआ। लेकिन ये साक्षी स्वरूप आत्मदेव जो है वो ज्यों के त्यों है। ये एक रस है, निर्विकार है। अच्छा, अब आप देखो, ये वेदांत की मामूली बातें आपको सुनाता हूं ना।
तो चेतन का लक्षण ये है कि जो सबको प्रकाशे और स्वयं अपने को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत न रखे। सबको चमकाता है लेकिन स्वयं खुद चमकता है। इस पर भी विचार करेंगे कि ये चमकना क्या है। तो हो गए हैं? बोले यहाँ और वहाँ, ये चिन्ह मात्र में नहीं है, ये तो प्रकाश में है ना, दृश्य में है। ये तो मालूम पड़ता है, यहाँ और वहाँ तो मालूम पड़ता है, यह और वह तो मालूम पड़ता है, अब और तब तो मालूम पड़ता है। जिसको मालूम पड़ता है वो चिदेक रस है। तो इसका मतलब हुआ कि दो चेतन नहीं हो सकता। यदि चेतन दो हो तो द्वित्व जो है ना, माने दो पना जो है, चैतन्य का दो पना दृश्य होगा और चैतन्य साक्षी होगा। दो पना भी तो मालूम पड़ेगा, दृश्य होगा। भेद भी दृश्य ही है, भेद जो है वो दृष्टा नहीं है। अगर बोले एक वो है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो बीच में अज्ञान का पर्दा डाल करके और उसको वो बोलते हैं। असल में चिन्मात्र जो है वो देश काल वस्तु सबका साक्षी होने से यह और वह का भेद उसमें नहीं होता। माने जीव और जीव का भेद नहीं, जीव और ईश्वर का भेद नहीं। अच्छा आप ये कहो कि अच्छा दृश्य अलग हो, तो आत्मा के बिना तो दृश्य में प्राण ही नहीं है। आत्मा के बिना दृश्य पैदा हुआ ये मालूम नहीं हो सकता, दृश्य है ये मालूम नहीं हो सकता, दृश्य बदलता है ये मालूम नहीं हो सकता, दृश्य बढ़ता है ये मालूम नहीं हो सकता, दृश्य घटता है ये मालूम नहीं हो सकता, और दृश्य बदल गया या नष्ट हो गया तो ये भी नहीं मालूम पड़ सकता। चैतन्य के अस्तित्व से ही दृश्य को प्राण लाभ होता है। येन यत् सिद्ध्यति, येन यत् दृश्यते तेन तत्प्रसंग न भवति। जिससे जिसकी सिद्धि होती है और जिससे जो देखा जाता है, वो देखने वाले से जुदा नहीं होता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में इसकी युक्ति दी हुई है। भूतम प्रसिद्धम च परेण यद्यत् तदेव तस्यात् इति में मनीषा। भूतम प्रसिद्धम च यह यस्मात् जयते येन च प्रसिद्ध्यति तत्ततो भिन्नम न भवति। जो जिससे पैदा होता है वो उससे जुदा नहीं होता, और जो जिससे सिद्ध होता है वो उससे जुदा नहीं होता। माने कारण से कार्य जुदा नहीं होता और दृष्टा से दृश्य जुदा नहीं होता। स्वप्न में जो दृश्य है वो जैसे दृष्टा की दृष्टि है, वैसे जागृत अवस्था में संपूर्ण दृश्य दृष्टा की दृष्टि है। तो लो अब ये गया, ये श्रीमद् भागवत की युक्ति है वो 11वें स्कंध के 28वें अध्याय में परमार्थ निरूपण के प्रसंग में ये बात कही गई है। भूतम प्रसिद्धं च परेण यद्यत् तदेव तस्यात् स्तुति में मनीषा। वेद स्तुति में बहुत बढ़िया यही बात है। न यदिदमग्र आस न भविष्यत् अतो निधनादनुमितमंतरात् त्वयि विभाति मृषैकरसे।
अतः को लीयते द्रविण जाति विकल्प पथई। तो ये देखो, आत्मा से आत्मा जुदा नहीं है, आत्मा से ईश्वर जुदा नहीं है ना, आत्मा से जगत जुदा नहीं है, और जगत ईश्वर जीव परस्पर जुदा नहीं है, और जुदा पना भी आत्मा से जुदा नहीं है, क्योंकि जुदा पना बदलता रहता है, स्वरूपहीन है, स्वरूप शून्य है। अच्छा, अब एक दूसरी बात देखो, तो बोले कि फिर ऐसे कहो कि जगत मिथ्या है ना, और जीव मिथ्या, और यहाँ वहां मिथ्या, और यह वह मिथ्या, तो दूसरे आत्मा भी मिथ्या और ईश्वर भी मिथ्या है, और फिर दूसरों की दृष्टि में हम मिथ्या, मिथ्या ही मिथ्या हो गया ना, फिर तो सत्य क्या रहा। और बोले कि ऐसे नहीं, इसके लिए विचार किया जाता है। ये जगत और आत्मा, इसमें विचार करके देखो तो जगत बाधित है आत्मा में, और आत्मा सत्य है, और आत्मा तो सर्वत्र एक है इसलिए सत्य है, और आत्मा परमात्मा एक है इसलिए सत्य है। आत्मा परमात्मा एकत्वेन सत्य है बोला, और अन्यत्वेन जो भासमानता है, वो तो सापेक्षत्वेन मिथ्या है। बोले भला ये वेदांत में क्या चीज है? तो अब आपको वेदांत की प्रक्रिया का शब्द सुना देता हूं। वेदांत की प्रक्रिया में दो शब्द आता है, एक मुख्य सामानाधिकरण और एक बाध सामानाधिकरण। ये वेदांत का क्या बोलते हैं वो टेक्निकल, ये तांत्रिक शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, माने वेदांत को समझने के लिए इसे समझना पड़ता है। तो हम दो तरह से बोलते हैं, रज्जु सर्प है, देखो रज्जु सर्प है, और कंगन और कड़ा सोना है, सोना ही कंगन और कड़ा है, एक तो ये बोलते हैं, देखो सोना ही कंगन और कड़ा है, और एक बोलते हैं रज्जु ही सर्प है। दोनों में एकता का प्रतिपादन करते हैं कि नहीं? वो आपके ध्यान में आ गया, सोना ही कंगन है? अच्छा, मठाकाश ही घटाकाश है, घटाकाश ही मठाकाश है, एक तो ये हुआ। और एक हुआ कि रज्जु ही सर्प है, छूछ ही पुरुष है। तो एकता तो दोनों में बताई जा रही। हमेशा समानाधिकरण का मतलब ये हुआ कि रज्जु जिस विभक्ति का पद है, सर्प भी उसी विभक्ति का पद है। माने हम ये बताना चाहते हैं कि रज्जु और सर्प दो नहीं है, और ये भी बताना चाहते हैं कि सोना और कंगन दो नहीं है, ये भी बताना चाहते हैं कि घटाकाश और मठाकाश दो नहीं है। दो पने का तो हम निषेध करना चाहते हैं, लेकिन रज्जु और सर्प में सर्प मिथ्या है, इसलिए रज्जु ही रज्जु है, और घटाकाश मठाकाश में आकाश एक है, इसलिए दोनों एक हैं। कंगन और हार में सोना एक है, इसलिए दोनों एक है। नाम रूप कंगन और हार का बाधित है, कंगन और कुंडल का बाधित है, लेकिन स्वर्ण एक है। तो इसी तरह से अब देखो, कंगन और कुंडल में स्वर्ण का समानाधिकरण है, माने जो सोना है वही कंगन है, वही कुंडल है। और रज्जु में सर्प कल्पित है, अपने अधिष्ठान के अत्यंता भाव वाले पदार्थ में
दिखाई पड़ रहा है, माने जहां नहीं है वहां दिख रहा है। जब हम कहते हैं कि हार सोना है, तो ये नहीं कहते कि वहां सोना नहीं है और दिख रहा है। जब हम कहते हैं कंगन सोना है, तो ये नहीं कहते कि वहां सोना नहीं है और दिख रहा है। कंगन और हार में सोना है, कंगन और हार दोनों सोना है। तो नाम रूप अंश का बाध करके स्वर्णांश में दोनों एक है। वहां नाम रूप बाधित है, कंगन और हार बाधित है, सोना बाधित नहीं है। और रज्जु सर्प में सर्प बाधित है, रज्जु नहीं। ये फर्क हुआ ना। अब देखो, रज्जु सर्प के ब्रह्म में व्यवहार दशा में ही सर्प बाधित है और व्यवहार दशा में ही रज्जु बाधित नहीं है। बाधित माने मिथ्यात्वेन निश्चित, मिथ्या रूप से निश्चित नहीं है। तो दोनों में फर्क हुआ कि नहीं? आपको वेदांत समझने के लिए इस प्रक्रिया पर ध्यान देना पड़ता है। तो देखो, आत्मा आत्मा एक है। ये कैसा है? तो बोले घटाकाश, घटाकाश एक है। आकाश तो दोनों में एक ही है, लेकिन ये आत्मा ही जगत है। इसमें क्या है? तो ऐसा है जैसा रज्जु ही सर्प है। आत्मा और जगत की एकता ऐसी है जैसे रस्सी और साक्षी, और आत्मा आत्मा की एकता ऐसी है जैसे हार और कुंडल में सोना की एकता है, जैसे घट और घट में आकाश की एकता है। इसको बोलते हैं बाह्य सामानाधिकरण्य और मुख्य सामानाधिकरण्य। ये समझने के लिए आवश्यक है। तो द्वित्व बाधित है, और जो दो पना दिखता है वो दृश्य में दिखता है, दृष्टा में दो पना नहीं दिखता है। तो दृश्य में जो दो पना है उसका दृष्टा से स्पर्श नहीं हो सकता। दृष्टा दो पने के अभाव वाला है, इसलिए दृष्टा में दो पना नहीं है। ये बात आपको। तो यदि चिन्मात्र वस्तु का ज्ञान हो जाए तो कुछ भी अज्ञात नहीं रहेगा। नहीं चिदं से गृहीते अगृहीताम किंचित अस्ति। अब आगे देखो, तीन बात हमें दिखाई पड़ती है। एक तो मालूम पड़ता है कि विषय में आनंद है। मालूम पड़ता है कि आनंद विषय में है। आप सभी इस पर विचार किया करो, बोला अविचार मूलक प्रवृत्ति पागल की होती है। समझदार बिना विचार किए किसी वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं करता। अच्छा, ये जो मालूम पड़ता है कि ये दुनिया हमेशा से चली आ रही है, जरा विचार कर लो इस पर। तो भाई ये दुनिया तो आकाश जो है ये तो बड़ा भारी व्यापक है, इस पर विचार करो। हे भगवान, ये जो विषय में आनंद मालूम पड़ता है, अच्छा आनंद कहाँ है? विषय जैसे कुछ खाना है तो आनंद खीर में रहता है कि आनंद जीभ में रहता है कि आनंद मन में रहता है? कि आनंद मन की शांति में रहता है कि आनंद जहां राग होता है वहां होता है ना? और कि राग द्वेष रहित दशा में आनंद होता है कि राग द्वेष हो चाहे ना हो, आनंद का असली स्वरूप अपना आत्मा है। आप इस पर कभी विचार करें। आप हमारे विकल्प आपके ध्यान में आ गए। आनंद विषय में है, आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि कोई 20 बरस तक खीर देख के हमको दमन हो जाता है। ये दूसरे का अनुभव नहीं है, ये हमारा अपना अनुभव है। ये खीर बनते ना, खीर चावल डाल के दूध पकाते हैं,
शक्कर डालते हैं, बड़ी मीठी होती है, लोगों को बहुत स्वादु लगती है, बड़े प्रेम से खाते हैं। और हमारे सामने कटोरे की खीर रख दी जाए तो हमको गमन हो जाता है। 20 बरस से खराब खीर में मजा होता तो ऐसा क्यों होता। अब हुआ क्या था वही आपको बता देता हूँ, एक निमित्त बन गया उसमें। हम बच्चे थे, पढ़ने के लिए रोज स्कूल जाते थे, तो सवेरे भोजन नहीं मिलता था। घर में होता था दूध, और घर के लोग उसमें चावल डाल देते, पक जाता, शक्कर डाल देते, खाने को दे देते। एक दिन तो ऐसा प्रसंग आ गया कि रात का चावल बचा हुआ था, पका हुआ भात, तो हमारी भाभी ने भैंस के दूध में पका हुआ भात रात का डाल दिया, तो वो चावल गला नहीं, क्यों का क्यों खड़ा का खड़ा रह गया। अब जब वो हमारे सामने आया तो ऐसा मालूम पड़े कि ये पनाले में जैसे सफेद सफेद पीले रेंगते हैं, वैसे ये दूध में रेंग रहे हैं। जो मन में ये कल्पना बैठी और बस तय होने लगी, और तय होने लगी तो उसके बाद 20 बरस तक हमको उड़िया दादाजी महाराज ने वृंदावन आने के बाद मखाना पीस पीस के गाढ़ी खीर खिलाने लगे, बोला। उसके बाद चावल पीस के खीर खिलाए, तब वो जो खीर देख के गिलानी होती थी ना, वो जरा कम हो गई। हमारे गांव में एक सज्जन थे, उनकी थाली में अगर पूरी तरफ दी जाए तो उनको गमन हो जाता था। तो ये क्या बात है, असल में विषय में आनंद नहीं है, बोला। कहो कि जीव में आनंद है, तो ये तो बिल्कुल वेश्या है, जीव तो वेश्या है। ये चटनी खाए तो उसको आनंद माने, ये नमक खाए तो उसको आनंद माने, ये खीर खाए तो उसको आनंद, सब इसके प्यारे हैं। सबसे प्यार करना क्या मतलब हुआ इसका। और इसी विषय से जिह्वा पर कभी स्वाद आता है, कभी नहीं आता है। खाने की इच्छा हो, रुचि हो तो स्वाद आवे, और ना रुचि हो तो स्वाद नहीं आवे। और कोई मार मार के खिलावे, डांट डांट के खिलावे। एक बार हमको कोई तकलीफ हो गई थी, बहुत बच्चे से जब की बात है, विंध्याचल से आ रहे थे अपने घर लौट के। अब आपको ब्रह्मसूत्र की बात सुनाता हूं, पर इसको समझिए, है ना। हमारा साथी ट्रेन में बैठ के चला गया और मैं रह गया। पैसे मेरे पास थे और कपड़े उसके पास थे, ठंड का दिन, है ना। मुगल फिर बिल्कुल ऐसे ही रह गए। तो मैंने कहा था पैसे हमारे पास है तो कहा तो ले। तो जब मुंह में मैं ग्रास डालता था, है, तो वो गले के नीचे नहीं उतरता था, तय हो जाते थे, आंसू निकलते थे आंख से। मैंने कहा अच्छा आने दो आंसू, आंख से आंसू निकलेंगे और मुंह से खाएंगे, पर वो बात नहीं बनी हो, क्योंकि जो वायु आंसू को ऊपर फेंक रही थी वो गले से नीचे उतरने ही न दे अन्न को। वायु तो एक ही है ना। उड़ान वायु प्रबल हुई और उसने आंख से आंसू फेंकना शुरू किया तो वो गले से भीतर कोई चीज जान ही न दे, ये बात है बोला। और मन में रुचि न हो तो, अच्छा समाधि लगाने की रुचि न हो, आपका किसी स्त्री से मिलने की आपकी रुचि हो, और उस समय यदि कोई जबरदस्ती आपकी समाधि लगवा दे नस दबा के, तो बाद में उससे पछताएंगे कि हाय हाय हमारा ऐसा मौका निकल गया आपसे। तो ये सब क्या है ना, असल में ये सब का सब अभ्यास है। जहां आनंद बिल्कुल नहीं है, जहां आनंद बिल्कुल नहीं है, वहां अपने दिल का आनंद निकाल के रख देते हैं और फिर उसका भोग करते हैं। दृष्टांत तो गंदा है, और बंबई वालों के लिए तो भाई यहाँ के बड़े सब भी सुशिक्षित लोग हैं, है ना, तो यहाँ वालों के लिए हम वो दृष्टांत नहीं देते हैं, है ना। लेकिन हम देहात में जब कथा करते हैं तो वो दृष्टांत दे देते हैं।
तो समझो कि देहात ही में दे रहे हैं, ऐसा समझ हैं? कुत्ते का स्वभाव होता है कि अपनी खाई हुई चीज को ही बाहर उगल देता है और उसके बाद वो फिर खा जाता है। ये बात वेद शास्त्र पुराण में लिखी हुई है और हमने गांव के कुत्तों में ये बात देखी है। अब हमको ये नहीं मालूम कि भले आदमियों के घर के कुत्ते ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन देहात में मैंने देखा है। भागवत में वानतासी शब्द का प्रयोग है, वानतासी, उगल कर खाने वाला, उगल कर खाने वाला। तो असल में ये जो विषयानंद जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है? आत्मानंद को अंतर से बही कल्पना के द्वारा उगल के आरोपित करके और फिर हम उसका भोग करके अपने को सुखी होते हैं। वो बाहर से आनंद नहीं आता है, विषय में आनंद नहीं है। विषय तो अनित्य है, इंद्रियों में आनंद नहीं है, उनका सामर्थ्य सीमित है, मन में आनंद नहीं है, उसकी रुचि एक तरीकी हमेशा नहीं रहती है, बुद्धि में आनंद नहीं है, वो सो जाती है और गलत निर्णय करती है। अपने आत्मा का जो आनंद है, जब हम बुद्धि पर चढ़ते हैं तब विचार में आनंद मालूम पड़ता है, जब मन पर बैठते हैं तब वासना में आनंद मालूम पड़ता है, जब प्राण में बैठते हैं तो कर्म में आनंद मालूम पड़ता है, जब शरीर में बैठते हैं बिना देहाध्यास के क्रिया शक्ति और भोग शक्ति चैतन्य में हो ही नहीं सकती। चैतन्य तो साक्षी है, क्रिया शक्ति और भोग शक्ति ये चैतन्य का धर्म नहीं है। तो आपका आनंद क्या आपसे अलग है? एक प्रश्न है। अच्छा, आनंद तिजोरी में हो और आप यहाँ हो, ऐसा हो सकता है? हमारे तिजोरी वाला सॉलिसिटर है ना, यहाँ बैठे हैं, तो वो कहते हैं कि आप एक आध बार हमारा नाम तो रोज जरूर दे देते हैं, है ना? अच्छा, आप अपना आनंद आले में रख कर यहाँ आ सकते हैं या अपने आनंद को पार्सल करके किसी के पास भेज सकते हैं? केवल कल्पना कर सकते हैं ऐसा। जहाँ हमारा आनंद तो घर में स्त्री के रूप में है, हमारा आनंद तो पैसे के रूप में तिजोरी में है, हमारा आनंद तो आजकल पेरिस गया हुआ है। केवल अपने मन में कल्पना कर सकते हैं। आपका आनंद आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। क्यों? बोले आनंद तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान से आनंद को जरा अलग करके दिखा दो तो बोले यहाँ है, तो बोले ये भी ज्ञान है, तो वहां है का ये भी ज्ञान है, तो यहाँ है का ये भी ज्ञान है। उपलब्धि के सिवाय आनंद का स्वरूप क्या है? ज्ञातता के सिवाय आनंद का और क्या स्वरूप है? अच्छा, जरा नित्यता को अपने से अलग करके दिखा दो। अगर आप नित्यता को अपने से अलग करके दिखा दो तो आपको अविनाशी होने का सर्टिफिकेट हम अभी दे देंगे। नित्यता केवल ज्ञान में ही होती है, अन्यत्र होती ही नहीं। जैसे एक ज्ञान है, एक विषय है, विषय में अनित्यता होती है और ज्ञान में नित्यता होती है। ज्ञान को छोड़ करके विषय में नित्यता कभी जाएगी ही नहीं। अच्छा, विभुता तो रहने दो, विभुता माने व्यापकता, जरा आप अपने से अलग करके उसको देखो, ज्ञान से अलग करके विभुता को देखो। मन ज्ञान नहीं है, विभु है। या कभी ज्ञान नहीं है, विभु है, तो विभु है ये कैसे मालूम पड़ेगा? ज्ञान के बिना नहीं मालूम पड़ेगा। ऐसा ज्ञान नहीं है, नित्य है, ऐसा नित्य कैसे मालूम पड़ेगा? ज्ञान से मालूम पड़ेगा। तो बिना ज्ञान के न कोई चीज नित्य होती है, न बिना ज्ञान के कोई चीज विभु होती है, न बिना ज्ञान के कोई चीज आनंद होती है? और विभुत्व, नित्यत्व, आनंदत्व ये सब दृश्य कोटित प्रविष्ट है ना? दृश्य कोटित प्रविष्ट। और आत्मा जो है वो दल मात्र है। तो यदि इसको आप जान लें, चिद रूप से वस्तुतः भिन्न, न विषय है न विषय आनंद,
न काल है न कालानंद, न देश है न देशानंद। ये ध्रुवानंद नित्यानंद कोई आत्म वस्तु से जुड़ा नहीं है हो। व्यापकानंद, व्यापकानंद, ध्रुवानंद, विषयानंद, अचलानंद, ये ज्ञान मात्र आत्मा से भिन्न वो भी नहीं है। तो असल में ये आत्मा से ही गृहित होते हैं, परंतु कभी इनका विचार नहीं किया कि ये क्या है आखिर। गृहीता है तो दृश्य तो होते रहते हैं, गृहीता है तो कल्पिते न भेदे न विवेचिता इति अगृहीता याभान्ति। ये हमेशा दृश्य ही रहते हैं। काल नित्य है, देश व्यापक है, विषय सर्वत्र परिपूर्ण है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है। भाई मालूम तो करते रहते हैं, लेकिन एक भेद की कल्पना हो गई है कि ये मुझसे जुदा है, कभी विवेक नहीं किया। आपको एक बात सुना रहा है, जिस दिन हमको ये बात मालूम हुई थी बड़ी खुशी हुई थी। आपको खुशी हो कि ना हो, हमसे कभी कभी हम महात्माओं से जाके हम पूछा करते थे कि ये ज्ञान क्या है, आत्मा को है कि परमात्मा को है कि ईश्वर को है कि जीव को है। ऐसे वैष्णवाचार्यों ने बड़ा ही आक्षेप किया है इस पदार्थ पर कि अज्ञान किसको है। और हमने श्री भाष्य का लघु सिद्धांत और महासिद्धांत श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने जो लिखा है वो दोनों मैंने छोटी उम्र में ही पढ़ा था और समझने की कोशिश की थी कि इसमें क्या बात कही गई है। तो महात्माओं से जाके पूछता अज्ञान किसको है, तो आप जीव को है, तो पहले अज्ञान है कि पहले जीव है ना। तो ईश्वर को है तो ईश्वर अज्ञानी हो गया, तो ब्रह्म में है तो ब्रह्म में अज्ञान कहाँ से आ गया, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में। ऐसे मैं पूछता हूं। तो जिस दिन एक महात्मा ने हमको एक शपथ लगाई, हाथ से नहीं ना, विवेक का एक थोड़ा मारा, वो बोला कि तुम आत्मा परमात्मा ईश्वर ब्रह्म की बात क्यों करते हो। मनुष्य की नासमझी का नाम अविद्या है, मनुष्य की नासमझी का नाम अज्ञान है। तुम मनुष्य हो ना, मनुष्य बन करके तो बात हमसे पूछ रहे हो ना है? तो ये मनुष्य जो अपने आत्मा को नहीं समझता, मनुष्य नहीं समझता, मनुष्य की नासमझी का नाम अविद्या है। हाँ, ये अविवेक मनुष्य को है। यदि तुम्हारी नासमझी जो ब्रह्म के बारे में है, आत्मा के बारे में है, एकता के बारे में है, ये जो तुम्हारी अक्ल में जो नासमझी आके बैठ गई है अविवेक। अच्छा, जिस दिन हमारे ध्यान में आया है, हम पूछते हैं किसको है अविद्या। रामायण महर्षि से पूछा अविद्या किसको है, तो बोले ये प्रश्न किसका है। ऐसे मैंने कहा जिज्ञासु का। बोले जिज्ञासु क्या है, तो जिसको जानने की इच्छा है। तो किसको जानने की इच्छा है, तो मुझे जानने की इच्छा है। तो जो नहीं जानता है उसी को जानने की इच्छा है, तुम अज्ञानी हो। लोग ये रमन महर्षि के यहाँ सन 38 में ये संवाद हुआ था। ये संवाद सन 38 में रमन महर्षि के पास हुआ था। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि महाराज ये अज्ञान किसको है। वो तो बिल्कुल बजरही मारते थे। बोले कि जो अज्ञान क्या है, किसको है, किसके बारे में है। अज्ञान क्या है, किसके बारे में है और किसको है, इस बात पर जो विचार नहीं करता उसी को है। क्या मतलब हुआ, अविवेकी को है ना। जो
जो परमार्थ के विचार गंध से शून्य है उसको अज्ञान है। न ब्रह्म में अज्ञान है, न आत्मा में अज्ञान है, न तत्व में अज्ञान है, न परमार्थ में अज्ञान है ना। हमारी बुद्धि पैसा कमाने के बारे में तो सोचती है, ब्रह्म के बारे में नहीं सोचती है। यही अज्ञान का हेतु है। इसके सिवाय अज्ञान का और कोई हेतु नहीं है। तो ये अग्रहित आयुवाभान से अविवेकिता इसी अग्रहित आयुवाभान से हमने कभी इन पर विचार नहीं किया। नित्यता क्या है, व्यापकता क्या है, आनंद क्या है, आत्मा क्या है। अविचार ही दोष है। अविचार के कारण ही ये सच्चे मालूम पड़ते हैं। तो कहो भाई कि दो चीज हो और उसमें एक चीज को अगर हम ठीक ठीक पहचान लें तो दूसरी चीज पहचान ली जाती है। और जैसे एक आदमी से हम कहें कि दो रस्सी एक में लगी हुई है, लिपटी हुई है, एक लाल है एक काली है, तो अच्छा दो कहाँ दो है, देख क्या है कि एक लाल है एक काली है। बोले हम तो लाल काला नहीं समझते हैं, तो हाथ से पकड़ा और बोले देखिए लाल है, लाल है, तो वो समझ जाएगा कि नहीं कि दूसरी जिस पर हाथ नहीं रखा वो काली है। आपके ध्यान में बात आई ना। जैसे यदि दो चीज सच्ची हो, दो चीज सच्ची और दोनों का नाम बता दें, दोनों की पहचान बता दें, एक की पहचान करा दें तो दूसरी अपने आप पहचानी हुई हो जाती है। अच्छा, अब ये बुद्धि और आत्मा ये दो चीज, तो बोले दो चीज तो एक चीज के ज्ञान से दूसरी चीज का ज्ञान हो जाना चाहिए। बोले हाँ ठीक है, ये नियम सब लागू होता। देखो सांख्य में ऐसा मानते हैं, प्रकृति पुरुष का जो विवेक है ना, क्योंकि दोनों सच्चे हैं, तो प्रकृति से अपने अन्यत्व का ज्ञान ही प्रकृति का ज्ञान भी है। क्यों? एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम् भवति। इस श्रुति की व्याख्या तो उनको भी करनी पड़ती है, कोई अक्षर उसका है नहीं। तो बोले अरे दो चीज हैं, एक का विवेक कर लिया कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त दृष्टा साक्षी आत्मा हूं और मेरे से जो अन्य है तो प्रकृति और प्राकृत है, हो गई पहचान, दोनों की पहचान हो गई। तुम्हारा वेदांत बिल्कुल ठीक है। वेदांती कहते हैं कि नहीं, यदि भेद तात्विक होता, सच्चा होता, तब है ना, तब केवल दो को अलग अलग कर देने से ही दोनों का ज्ञान हो जाता है। भेद तो तात्विक है नहीं। न च आत्मनो बुद्धिया विधियो भेद तात्विक ये न चिदात्मनि गृह्यमाणे सोपि गृहीतो भवेत् बुद्ध्यादीनाम अनिर्वाच्यत्वेन तद भेदस्यापि अनिर्वचनीयत्वात् तस्मात् चिदात्मनः स्वयं प्रकाशस्यैव अनवच्छिन्नस्य अवच्छिन्नेभ्यो बुद्ध्यादिभ्यो भेदाग्रहात् तदध्यासेन जीवभावः। अभ्यास की प्रत्यध्यास की शुद्धि करते हैं। बोले हमने सांप और रस्सी का विवेक कर लिया भाई, क्या किया कि सांप अलग चीज है, उसमें सांस चलती है, वो जीभ लपलपाता है, वो विषैला होता है, वो चलता है, वो बिना पांव का होता है, सांप से लगता है, पहचान लो। सांप तो एक प्राणी है, उसके सांस चलती है, उसके आंख उसके मुंह होता है, वो बिना पांव का लंबा जारी होता है और धरती पर चलता है। और रस्सी तो जड़ पदार्थ है नारायण, उससे बिल्कुल अलग है। रस्सी अलग है, सांप अलग है। हमको रस्सी और सांप का विवेक हो गया, अब हम पहचान गए कि ये रस्सी है और ये सांप है, तो हो गया ना हमको ज्ञान। बोले अरे बाबा वहां सांप अगर होता तब तुमको अलगाव का ज्ञान होता तो ठीक था, वहीं तो सांप ही नहीं
अरे अभी तुमने सांप से रस्सी को अलग किया तो थोड़ी देर के बाद माला से अलग करने लगोगे, तो थोड़ी देर बाद गंडे से अलग करने लगोगे, क्योंकि जब तक रस्सी को नहीं पहचानोगे, दो में से एक का ज्ञान होने से ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो अधिष्ठान का ज्ञान होना चाहिए। ये कह देना कि प्रकृति से अलग है तो पुरुष, प्रकृति का साक्षी है तो पुरुष, प्रकृति से विविक्त है तो पुरुष। विविक्त माने अलग, मतलब ये अलग शब्द भी संस्कृत का ये है। लग्न शब्द होता है ना, लग्न लगती न लगती इति अलग, और अलग्नम, अलग्नम में का अलग और प्रत्यांत अलग, संस्कृत शब्द अलग। जो दूसरे से लगा हुआ ना हो, मिला हुआ ना हो, है ना, जहाँ दूध पानी एक में मिला ना हो, उसको अलग अलग बोलते हैं। और दूसरे प्रथम भाव है, अलग अलग कर देना विवेचन। कहा था तो दो में से एक के जानने से दूसरा तब जाना जाता है यदि वो सच्चा हो, और यदि कल्पित हो नारायण, तो कल्पित वाले के जानने से अकल्पित का ज्ञान नहीं होगा, अकल्पित वाले के ज्ञान से कल्पित बाधित हो जाएगा। ये आप सांख्य और वेदांत में ये भेद आप देखो, ये विवेक करने योग्य है। तो ये जो बुद्धि आदि अनात्मा पदार्थ है, देह बोले तो जड़ है, ठीक है, तो प्राण का ये भी जड़ है, तो मन का ये भी दृश्य है, विकारी है, तो बुद्धि का ये भी दृश्य है, जड़ है, विकारी है, सुषुप्ति में लीन होती है, तो सुषुप्ति भी जड़ है, विकारी है। ठीक है, बोले इनसे जो अलग है तो मैं हूं, तो बोले कि बाबा ये जिनसे तुम अलग हुए हो ना, इनसे जैसे पहले तुम एक हो गए थे वैसे फिर एक हो जाओगे, है ना। उस अनंत अधिष्ठान का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जिसमें तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय रूप से ये बुद्धियादि प्रतीत हो रहे हैं। तत्व और अन्यत्व ये आत्मा के स्वरूप हैं। बोले ना, आत्मा के स्वरूप कैसे हो सकते हैं? आत्मा निर्विकार, एक रस चिन्मात्र। और ये दृश्य तो ये विकारी, परिवर्तनशील, तो विनाशी, अनेकाकार, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव के बीच में दिखाई पड़ने वाले प्रध्वंसा प्राग भाव प्रतियोगी है। हे भगवान नारायण, तो बोले इनसे हम अलग हैं, ये ज्ञान हो गए, कहीं से अलग है। इस ज्ञान से अभी अध्यास की निवृत्ति नहीं हुई। अध्यास की निवृत्ति तो तब होगी जब अपनी अद्वितीयता को जानोगे। तो सत्वासत्वाभ्याम अथवा तत्वासत्वाभ्याम अनिर्वचनीय रूप से विद्यमान जो बुद्धियादि हैं, ये अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय होने से अगर तुम ये अब देखो, ये अनिर्वचनीय में ही ये बात पड़ी हुई है क्या कि यदि तुम कहोगे कि अनिर्वचनीय को हमने जान लिया, है ना, तो अनिर्वचनीय भी कहो और जान लिया भी कहो, ये बिल्कुल गलत है। तुम निर्वचनीय से अपने को अलग जान सकते हो, अनिर्वचनीय से अपने को अलग कैसे जान सकते हो, है ना। अनिर्वाच्य से अपने को अलग कैसे जान सकते हो? यदि अनिर्वाच्य से अपने को अलग जानने लगे तो अपने से भी अपने को अलग जानोगे, क्योंकि वाम मनसा गोचरत्वेन आत्मा भी अनिर्वचनीय है। तो असल में अधिष्ठान ज्ञान से अध्यस्त का बाध होना अपेक्षित है। बाध माने मिथ्यात्व ज्ञान, बाध माने अभान नहीं, है ना। ज्ञान भान का विरोधी नहीं है, ज्ञान भ्रम का विरोधी है। इसलिए दुनिया बात है। अगर आपको ये मालूम हो गया कि रस्सी है तो वो डंडी के रूप में बात है, चाहे माला के रूप में बात है, चाहे कांच के रूप में बात है ना। रस्सी से अलग तो है नहीं। अगर अपने स्वरूप की ब्रह्मता ज्ञात हो गई तो प्रपंच चाहे किसी रूप में बात है। और यदि केवल इतना ही तुमने जाना कि मैं प्रपंच से अलग हूं, नारायण, तो प्रपंच को तुमने जाना कैसे? पहले प्रपंच को, क्योंकि ये सब कहो तो अनंत में इसका होना संभव ही नहीं है, अयुक्त है बिल्कुल। क्योंकि अनंत में कोई अंश नहीं होता, और जिसमें अंश नहीं होता उसमें कोई परिच्छिन्न वस्तु रह नहीं सकती। अनंत में अंश होता ही नहीं।
अंत तो शांत में ही होता है। लो, तो तुमने क्या जाना फिर? किससे अलग हो? कहा इससे अलग है। क्या ये क्या है? सत्य है कि मिथ्या? बोले कि मिथ्या कहें तो कैसे कहें, दिखता है तो सब अच्छा मिथ्या कहो, सत्य कहें तो कैसे कहें? तो बोले अपने स्वरूप में हो ही नहीं सकता तो सत्य कैसे कहें, और दिख रहा तो मिथ्या कैसे कहें? तो न सत्य कह सकते ना, है ना, न सत्य कह सकते ना सत्य कह सकते, सत्य असत्य अज्ञान का निर्वचनीय है। तो जिसको तुम कुछ कह ही नहीं सकते, जिसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते, उससे अपने को अलग कैसे समझ जाना? तो ये जो श्रुति बोधित आत्मा का ब्रह्मत्व, नारायण, इस ब्रह्मत्व की दृष्टि से देखो तो अन्यथा बाधित हो जाएगी, और एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान होगा, सांख्योक्तरीति से एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान नहीं होगा, वेदांतोक्तरीति से एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान होगा। ये वेदांत का अभिप्राय है। अच्छा, तो फिर अब इसके संबंध में और सुनाएंगे। समर्पणाम वरदत्वाच ब्रह्मकर्णं विदुः। ओम शांति शांति शांति। नारायण ध्यान दिया कि जहाँ भेद सच्चा होता है वहां दो में से एक को अगर अलग कर लिया जाए तो दूसरा साफ साफ मालूम पड़ने लगता है। जैसे सांप और सोना एक में मिले हुए हैं, इनको अलग कर लो तो साफ दोनों की ढेर हो जाएगी, ये सोना ये चांदी। अच्छा, भेद यदि नितांत असत हो गए, जैसे सर्प का ज्ञान रज्जु का ज्ञान होते ही सर्प की प्रतीति ही मिट गई, निरुपाधिक हो गए, लो तब भी काम बन गया। ये इस बात को है ना, जो लोग वेदांत का विचार करते हैं ये समझते हैं। ये जो भेद दिखाई पड़ता है वो दो प्रकार से दिखाई देता है, एक उपाधिक और एक निरुपाधिक। जैसे हम नीला चश्मा लगा के देखते हैं तो जब तक चश्मा लगा रहेगा तब तक नीलापन दिखेगा। विचार करके देखोगे तो नीली दिखने वाली चीज नीली नहीं है, चश्मा का रंग दिखने वाली वस्तु में दिखता है। तो ये समझते हुए भी कि ये वस्तु, ये फूल नीला नहीं है, समझेंगे कि ये फूल नीला नहीं है, परंतु जब तक चश्मा लगा रहेगा तब तक वो नीलापन भागता रहेगा। तो समझ में और रंग में फर्क क्यों है? समझ तो कहती है कि कपड़ा सफेद है और आंख बताती है कि कपड़ा नीला है, तो यहां समझ में और वस्तु के रंग में फर्क क्या है? ये आंख पर चश्मा लगा है। यदि वो वस्तु का रंग होता तो चश्मा लगाए चाहे मत लगाओ दिखता।
लेकिन चश्मा लगाने पर दिखता है और न लगाने पर नहीं दिखता है। इसी को औपाधिक भेद बोलते हैं। आप ये बात ध्यान में रखें। वो जो नीले रंग का चश्मा है वो आंख की उपाधि है। बीच में उपाधि आ जाने के कारण माने आंख के उपमाने पास रहकर चश्मा अपना रंग आंख में डाल रहा है। ऊपर और आधान उपाधान कर रहा है। तो ये जो हम प्रपंच को देख रहे हैं, ये बिना विचार के, बिना सोचे अंतःकरण की उपाधि को पहले स्वीकार करके और तब हम प्रपंच को देख रहे हैं। तो असल में प्रपंच जहां दिख रहा है वहां नहीं है। ये जो अंतःकरण की उपाधि हमारे साथ लगी हुई है यहां पे दिखता है। वस्तु लंबी नहीं है, परंतु नीचे से फोटो लेने के कारण लंबी मालूम पड़ता है। वो कोण का, दृष्टि कोण का भेद है। चंद्रमा दो नहीं है, आंख दबाने की उपाधि से चंद्रमा दो बात रहा है। तो जो भेद उपाधि से भासता है वो मिथ्यात्व का ज्ञान होने पर भी भासते रहता है, उसके भान में फर्क नहीं पड़ता।